क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर विच आर ट्रांसवर्सल ऑन द एंड आल्सो नेम द लाइन्स विच आर कट बाय दीज ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? जो दो लाइन के ऊपर से हमारी थर्ड लाइन जाती है कट करके, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अब वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से लिखते हो। जैसे लाइन क्या होगी हमारे पास GM, और इसके ऊपर लाइन कौन सी आ रही है ट्रांसवर्सल पे? C, कट एट पॉइंट M एंड N। लाइन A, कट एट पॉइंट L एंड O। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग द फिगर नेम द फॉलोइंग एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं अंदर वाले अपोजिट। जैसे 4 का क्या है 6, 3 का क्या है 5। अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं एक ही लाइन के अपोजिट साइड्स एंगल बने हो। एक की साइड सपोज करो अपवर्ड है तो दूसरे की दूसरी साइड में डाउनवर्ड होनी चाहिए। तो जैसे ये लाइन के 2 है, इसी लाइन के अपोजिट बाहर की साइड क्या है 8। ये एंगल होगा हमारे पास एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। बी पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो हमारे पास जैसे लाइन बनी होती है उसी के जो ऊपर बने होते हैं एंगल। जैसे सपोज करो ये लाइन है, इसके जो ऊपर बने हुए एंगल, ऐसे ही दूसरी लाइन के जो हमारे पास ऊपर एंगल बने होंगे, ये ऊपर बने होंगे ना, तो ये क्या है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इंटीरियर एंगल जो ये अंदर वाले हैं, एक्सटीरियर एंगल जो ये बाहर वाले हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पूछा हुआ है 4। अब देखो यहाँ पे हमें 4 ढूंढना पड़ेगा। ये 4 नीचे की साइड बना हुआ है, तो ऐसे ही उसी लाइन की उधर की साइड नीचे पे क्या बना हुआ है 8। क्वेश्चन नंबर 3, इन द ट्रांसवर्सल लाइन P एंड Q हमें पैरेलल दे रखी हैं, और ये R लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है। अगर इस पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 115 डिग्री है, ये वाली हमारे पास 115 आ गई, तो लीनियर पेयर से ये 180 माइनस करके आ जाएगी 115 डिग्री, क्योंकि ये वाली हमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x की वैल्यू 115 डिग्री दे रखी है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारे पास ये भी कितनी आ जाएगी 115 डिग्री। अब ये वाला एंगल हमारे पास ऊपर की साइड है इस लाइन के, तो दूसरे लाइन पे उसी साइड ऊपर की साइड y है, तो ये कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो और ये लीनियर पेयर से हम 180 में से माइनस करके z की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, जो भी हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, वो प्रॉपर्टी अगर हम साइड में नहीं लिखेंगे तो पेपर में हमारे मार्क्स कट होंगे। 4th क्वेश्चन है, L और M पैरेलल हैं। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे इस फिगर में जब ये वाला एंगल मेरे पास 125 है, तो मैं इसको 1 मान लेती हूँ सपोज करो, तो ये भी कितना होएगा 125 डिग्री। तो मैं लीनियर पेयर से 180 में से माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। आगे समझ में? इसी तरीके से ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ये कौन से हैं? ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल हैं एक ही साइड पे, तो इनको हम जो एक ही साइड पे एंगल बने होते हैं इनको बोलते हैं हम अलाइड एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर होते हैं ना, जैसे ऐसे ही एक तीसरा नाम होता है अलाइड एंगल। जो इन दोनों एंगल एक ही साइड पे बने होते हैं, इनका प्लस भी कितना आता है 180 डिग्री। कितना आता है 180 डिग्री। तो इन दोनों के प्लस को हम किसके इक्वल रख देंगे 180 डिग्री। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में ये वाला एंगल हमें 110 दे रखा है। ये दोनों पैरेलल लाइन्स है ना, तो पैरेलल लाइन्स में वर्टिकली अपोजिट से ये क्या हो जाएगा 110। LP से ये कितना हो जाएगा 70, क्योंकि हम 80 में से माइनस कर देंगे। या तो यहाँ से ले लो या आप इस साइड से ले लो, किसी साइड से भी ले सकते हो। अब ये एंगल फर्स्ट लाइन के नीचे की साइड बना हुआ है, तो सेकंड लाइन के भी नीचे की साइड क्या है
x इज इक्वल टू 70 डिग्री बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हमें बी ए और सी डी जो है वो पैरेलल दे रखी है। बी ए और सी डी, ई एफ और सी डी पैरेलल है। अब हमें ए बी सी में एंगल जो बी है, जो हमारे जब एंगल लिखते हैं जो बीच का पॉइंट होता है ना, उसके ऊपर एंगल बना होता है, यानी कि एंगल बी पे 60 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये वाला जब मेरे पास 60 डिग्री है, ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकती हूँ। ये लाइन मेरे पास ट्रांसवर्सल होगी, है ना। इस लाइन के ये भी क्या होगी, ट्रांसवर्सल। फर्स्ट लाइन के जब इधर की साइड एंगल बना हुआ है तो एल पी से ये कितना हो जाएगा, एल पी से कितना हो जाएगा, हाँ 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। अब ये एंगल दूसरे के नीचे की साइड बना हुआ है, अगर ये 60 है तो ये कितना आएगा, 120 आएगा। ऐसे ही इस लाइन के अगर हमें दे रखी है तो हम इनको, हम पैरेलल लाइन दे रखी है तो थोड़ा सा हम पेंसिल से बढ़ाकर देख सकते हैं। देखो ये वाली फिगर दे रखी थी, अब मैंने इसको क्या किया, पेंसिल से डॉटेड लाइन से दोबारा दिखाती हूँ, जस्ट ए मिनट प्लीज़। देखो ए बी पैरेलल ई एफ के, ई एफ पैरेलल सी डी के, सारी पैरेलल हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनको बढ़ा दो। बढ़ा दिया और ये बीच से लाइन चली गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ये अब एलपी से अगर 60 है तो ये एंगल कितना होएगा, 120 होएगा। अब ये इसके नीचे 120 है तो ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना आएगा, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, एडजॉइनिंग फिगर में अगर हमें एंगल 2 125 का दे रखा है तो हमें मेज़रमेंट किसकी निकालनी है, 8 की। अब देखो 2 दे रखा है मुझे 125 का, मेज़रमेंट निकालनी है 8 की। अब एलपी से ये इसके ऊपर बना हुआ है तो ये भी कितना आएगा, 125। तो 4 जब ये लाइंस पैरेलल हैं तो 8 भी कितना आएगा, 125, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। दूसरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 4 8 के कॉरस्पॉन्डिंग है। यस, क्योंकि इन्होंने हमें दे नहीं रखा, अभी इन्होंने पूछा है कि वाई क्यों इक्वल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, मेजरमेंट निकालनी थी तो मैंने 2 को 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। अब 4 8 का कॉरस्पॉन्डिंग है, वैसे भी ये एंगल क्या है, यस देयर मेजरमेंट आर सेम बिकॉज दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है, एक लाइन के जो बाहर की साइड एक साइड एंगल बना हुआ है, उसी लाइन के बाहर की साइड दूसरी साइड पे एंगल बना हुआ। अब है इन द फिगर पी क्यू पैरेलल है, टी आर पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो सारी लाइन्स आपस में पैरेलल है, पी क्यू के और ये वाली लाइन्स भी पैरेलल हैं आर एस की, सॉरी टी जो है वो आर के पैरेलल है। अब ये एंगल 115 का हो गया तो एलपी से ये कितना हो गया, 180 माइनस 15। अब इसको अगर हम ऐसे करके देखें, देखो अगर ये 115 का है तो ये भी कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 115 वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये क्या हो गया, एलपी से यहाँ से हम अगर किसी और भी एंगल की वैल्यू निकालनी है तो एलपी से ये निकाल के ये इसके वर्टिकली अपोजिट हो गया। सेम कॉरस्पॉन्डिंग में लाइन के अप साइड बना हुआ था, ये भी एंगल कितना आएगा 115। अब मुझे ये वाला एक्स निकालना था तो मैंने थोड़ा सा फिगर को घुमा के देख लिया, ये वाला एंगल डाउनवर्ड 115 का आ गया वर्टिकली अपोजिट, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी कितना आएगा 115 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इट इज़ गिवन डैट ओ ए इज पैरेलल जो है ई सी के, ओ बी पैरेलल है ई डी के, ठीक है। एक्स 80 डिग्री है, वाई और जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो
एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 80 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री। अब ये वाली जो लाइंस हैं, ये जो पैरेलल्स हैं, अगर ये लाइन के जैसे सपोज करो, इनको हम ऐसे बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल 80 डिग्री है। जब ये एक लाइन के बना हुआ है एक साइड, तो दूसरी साइड भी क्या होएगा 80 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं, ये अप साइड बना हुआ है, ये भी अप साइड, तो ये भी कितना होएगा 80 डिग्री बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दूसरी साइड होता तो हम LP से निकाल कर दिखा सकते थे। इन द क्वेश्चन नंबर 9 में एंगल B और C दे रखा है हमें। अब हमें ये लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, तो ये वाली लाइन जब पैरेलल, हम इनको बढ़ा भी सकते हैं। अब ये एंगल नीचे की साइड बने हुए हैं, ऐसे ये ऊपर की साइड बनेंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 180 में से माइनस कर देंगे 75 और 35 कितना हो जाएगा सर 110। 180 में से 70 डिग्री। ये इसके अंदर की साइड बने हुए हैं ना, तो कौन सा एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 75 डिग्री। और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये कितने का हो जाएगा 35 डिग्री। इसके बाद इन द गिवन फिगर AB पैरेलल दे रखी है, आपको एंगल AOB दे रखा है 50 डिग्री, यानी कि B पर बना हुआ एंगल 50 डिग्री, एंड COD दे रखा है आपको 40 डिग्री। और आपको मेज़रमेंट बतानी है, फाइंड द एंगल ऑफ मेज़रमेंट ऑफ BOD। अब हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो ये वाला करना है BOD, ये वाला। अब ये वाली जो लाइन्स है ये हमारे पास पैरेलल होगी। ये देखो, ये दो लाइन पैरेलल है, ये दे रखी है। अब ये वाली जो लाइन है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, इसके ऊपर नज़र आ रही है सबको। अब जो एंगल इधर की साइड 50 डिग्री है अल्टरनेट इंटीरियर पे, ये भी कितना होएगा 50 डिग्री। ऐसे ही हमारे पास ये वाली लाइन जा रही है, इसको भी हम बढ़ा के देख सकते हैं, थर्ड लाइन है मतलब ये। अब जब ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होएगा 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर हम LP से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से निकालना है, आप कॉरस्पॉन्डिंग भी दिखा के बता सकते हो। अगर आपको ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना है तो आप उसको भी उसी तरीके से निकाल सकते हो। इसके बाद है इन द फिगर L और M हमें पैरेलल दे रखी हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ABCDE। अब हमें ना ABCDE की वैल्यू निकालनी है। लाइन हमारे पास पैरेलल क्या है L और M, नज़र आ रही है आपको L और M। अब देखो ये 120 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 120 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी कितना हो जाएगा 75 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक लाइन के जो ऊपर की साइड एंगल बने होंगे वही नीचे की साइड बनेंगे। अब देखो जैसे ये 75 है, तो ये भी कितना आएगा 75 बाय कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये 120 है, तो ये भी कितना आएगा 120 बाय कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि फर्स्ट लाइन के अप की साइड बने हुए हैं तो दूसरी लाइन के भी अप की साइड एंगल कॉरस्पॉन्डिंग। लीनियर पेयर से ये कितने डिग्री का आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको एंगल 2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और 5 की दे रखी है। अब हमें रीज़न बताना है कि क्या ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो हमें अपने आंसर को सपोर्ट करना है। देखो ये एंगल 125 डिग्री का हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम पहले इसको मान लेते हैं, लेट L और M क्या है हमारे पास पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 125 का हो गया।
और लीनियर पेयर से इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 125 प्लस 55 कितनी आ रही है, 180। तो यस दे आर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, ये इसके वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये इसके वर्टिकली अपोजिट हो गया। एलपी से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो ये वाला 55 डिग्री का है, तो एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट 55 डिग्री का हो गया हमारे पास। अब एलपी से ये भी कितना हो गया, 125, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हो गया। तो हम अगर अपनी किसी भी बात को प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे पास प्रॉपर रीज़न होना चाहिए उसका, और वो हमें लिखना भी पड़ेगा। एल पैरेलल है या नहीं है हमें ये बताना है, इसके अंदर अपना रीज़न देना है। ये वाला एंगल 40 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 140, तो ये भी कौन सा हो गया, 140 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ये वाले अलाइड एंगल होते हैं ना, सप्लीमेंट्री एंगल भी जिनको बोलते हैं, इन दोनों का प्लस 180 डिग्री आ रहा है, तो यस एल और एम पैरेलल हैं। इस फिगर के अंदर ये वाला एंगल 65 डिग्री का है, तो ये भी कितना हो गया, 65 डिग्री का। लेकिन इन दोनों का प्लस तो 180 नहीं आ रहा, तो नो, इट डजंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन विद ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो क्योंकि ये 65 का हो गया, ये लाइन ऐसे बनी हुई है, अब ये वाला एंगल अगर इधर नीचे बना हुआ तो ये भी तो होना चाहिए 65 का, जबकि हमारे पास ये वाला एंगल आ रहा है 65 का, तो नो। 147, 143, ये भी 37, तो बाहर वाले एंगल का भी प्लस कितना आ रहा है, 180। जब अंदर का बनेगा तभी तो इनका बाहर वालों का भी 180 बनेगा, तो यस। अदरवाइज हम इसको प्रूव कर सकते हैं बाय अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ये एक साइड बना हुआ, ये दूसरी साइड नीचे की साइड बनेगा, बाहर की साइड, क्योंकि वो भी लाइन के बाहर है, तो लीनियर पेयर से ये भी 37 डिग्री आ जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों सेम नहीं है, तो नो दे आर नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस।